हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसक्यू डिजिटल क्लासेस। माई सेल्फ पंकज सुल्लेरे, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का सब्जेक्ट फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें सबसे पहले टॉपिक जो हमको पढ़ना है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, खेती करने की विधियां क्या हैं, किस तरीके से खेती करना है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है, ये पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न को समझना होगा। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? द ईयरली सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप्स फॉलो ऑन गिवन एरिया इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न किसी प्रक्षेत्र पर जो क्षेत्र है, जो खेत है, जो फील्ड है, वो उस पर फसलों का उनका अरेंजमेंट, उनका व्यवस्थापन, उनका क्रमवार तरीके से उत्पादन करना, फसलों का उत्पादन करना फसल क्रम कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम, सीधा क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाएं। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है बताया है। क्रॉपिंग सिस्टम the pattern of growing crops on a farm whose makeup is decided by interaction of different from resource available technology and the skill and the understanding of the farmer. Cropping pattern plus management is equal to cropping system. फसल क्रम को अच्छी तरीके से प्रबंध करना क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है, फसल प्रणाली कहलाता है। या इसको इसकी भाषा में हिंदी में कहें तो प्रक्षेत्र पर उपलब्ध संसाधन और तकनीकी तथा किसान की समझ और परख के अंतर्गत उसकी सूझबूझ के अनुसार खेती करने के तरीके को फसल प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। अब क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम: मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है बहुफसलीय योजना। मल्टीपल क्रॉपिंग, इसको सघन खेती भी कहते हैं, बहुफसलीय। मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग। सबसे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, अर्थात एक वर्ष में 1 से 2 से अधिक फसलें उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। सेम फील्ड इज मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉप। एक वर्ष में एक प्रक्षेत्र पर 2 या 2 से अधिक फसलों का उगाना मल्टीपल क्रॉप या इंटेंसिव क्रॉपिंग कहलाता है, जिसको हिंदी में सघन खेती भी कहते हैं। इस खेती वहाँ अधिक की जाती है, इस प्रकार की खेती जहाँ पर भूमि की उपलब्धता कम हो और उत्पादन अधिक चाहिए हो। जनसंख्या को देखते हुए उपलब्ध खाद्यान्न की जो सप्लाई है उसको देखते हुए खाद्यान्न की जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है। इंटर क्रॉपिंग कहलाती अंतर सस्यन योजना। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन सेम पीस ऑफ लैंड विथ अ डेफिनेट रो अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग, अर्थात एक वर्ष में एक प्रक्षेत्र पर 1 से अधिक फसलों का उगाना अंतः सस्यन कृषि कहलाती है, इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। इस प्रकार की खेती में 2 फसलों को एक साथ बोया जाता है, जिसमें एक क्रॉप मेन क्रॉप होती है, और एक क्रॉप कंपोनेंट क्रॉप होती है, घटक फसल कहलाती है, या उसको हम पूरक फसल भी कह सकते हैं। मेन क्रॉप और कंपोनेंट क्रॉप। अब लेकिन इस प्रकार की खेती करने में हमें किसान को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों फसलों का जो मेन क्रॉप और कंपोनेंट क्रॉप है, उन दोनों का जो है कल्टीवेशन एक्टिविटी सेम नहीं होना चाहिए। मतलब जब मेन क्रॉप की कर्षण क्रियाएं हों तब कंपोनेंट क्रॉप कर्षण क्रिया ना हो, और जब इसकी कर्षण क्रिया करना हो तो मेन क्रॉप की कर्षण क्रिया ना हो, और एक दूसरे के फैमिली, एक दूसरे के कुल जो है सेम नहीं होना चाहिए। ठीक। इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। मोनोक्रॉपिंग, नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग। ग्रोइंग ओनली 1 क्रॉप इन अ ईयर ऑन अ प्लॉट ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग, अर्थात किसी प्रक्षेत्र पर एक वर्ष में
मोनोक्रॉपिंग, ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप इन अ ईयर ऑन अ प्लॉट ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग। एकल फसल प्रणाली कहलाता है। इस प्रकार की फसल प्रणाली में किसी क्षेत्र पर एक वर्ष में केवल एकमात्र फसल उगाई जाती है, एकमात्र फसल का उत्पादन किया जाता है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। इस प्रकार की खेती जो है उन क्षेत्रों में अधिक की जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ मोनोक्रॉपिंग अत्यधिक किया जाता है। अगला है मोनोकल्चर, ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन अ फील्ड इज टर्म्ड एज कंटिन्यूअस क्रॉपिंग ऑन मोनोकल्चर। अर्थात किसी क्षेत्र पर एक फसल का लगातार 2 से 3 वर्ष तक लगातार एक ही फसल का उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में धान के बाद धान की ही खेती कंटिन्यू की जाती है, इसको मोनोकल्चर कहते हैं। एक फसल को लगातार 2-3 वर्षों तक उगाते रहना मोनोकल्चर कहलाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, growing 2 or 2 more crops simultaneously on same piece of land without definite row arrangement is termed as the mixed cropping। simultaneously अर्थात मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है कि किसी क्षेत्र पर, किसी खेत पर 2 फसलों का उगाना विथआउट रो अरेंजमेंट, यानी कि उनमें बिना पंक्ति रो अरेंजमेंट, ये आवश्यक नहीं है कि उनको एक निश्चित क्रम में निश्चित पंक्ति में उगाया जाए। जैसे गेहूँ की फसल में सरसों का साथ उगाना इस किसके अंतर्गत होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर होता है। 2 फसलों का उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग अ सिस्टम इन विच एरेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन एले फॉर्मेट बाय ट्रीज और श्रब्स एस्टेब्लिश्ड मेनली टू हैव सॉइल फर्टिलिटी एंड द प्रोडक्टिविटी। एले क्रॉपिंग फसल प्रणाली की एक ऐसी प्रणाली है जो पेड़ों झाड़ियों के मध्य जो एक रास्ता होता है, जो गली की खेती कहते हैं, इसको गली की खेती, एले क्रॉपिंग गली की खेती कहलाती है। गली की खेती का मतलब कि पेड़ों और झाड़ियों के मध्य फसल उत्पादन करना, बीच का जो पेड़ और झाड़ी या 2 पेड़ों रो हैं उनके बीच में खेती करना एले क्रॉपिंग कहलाता है। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उनमें जो अधिकतर वो फसलें उगाई जाती हैं जो कम प्रकाश चाहने वाली फसलें होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ और झाड़ी होने की वजह से इन फसलों को सूर्य का प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसलिए एले क्रॉपिंग में उन फसलों को उगाया जाता है जो सूर्य की या जिनको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, एले क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है स्थानांतरित कृषि। Practice of the cleaning forest and growing crops for some years and abandoning the land once the soil is exhausted for nutrients is called shifting cultivation। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक खेती की एक ऐसी प्रणाली है जो प्राचीन समय में जब किसान को खेती से टेक्निकल नहीं था, खेती की टेक्निकल थी, एजुकेशन की कमी थी, तो किसी क्षेत्र पर तब तक कृषि कार्य करना जब तक कि वहाँ की मृदा की उपजाऊ क्षमता नष्ट ना हो जाए या कम ना हो जाए। प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सम ईयर्स, वन की कटाई के उपरांत जंगल की कटाई के उपरांत वहाँ खेत बनाना, मैदान बनाना, फिर वहाँ पर खेती करना और तब तक खेती करना जब तक कि उस मृदा की उपजाऊपन जो क्षमता है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो ना उसकी कम हो जाए, तब तक कि उसको वहाँ पर खेती करना। और जब उस स्थान की जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो गई तो सेम यही, बिल्कुल यही प्रक्रिया किसी दूसरे क्षेत्र पर करना जहाँ जंगल है और वहाँ की मैदान की सफाई करके दोबारा इस प्रकार की खेती करना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। और इसको दूसरे नाम से झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। खेती कितने प्रकार से, हम जो अभी पढ़े हैं वो पढ़े हैं हम सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम पढ़े हैं, क्रॉपिंग सिस्टम पढ़े हैं, हम जो अभी पढ़े हैं क्रॉपिंग सिस्टम, अर्थात कृषि की प्रणालियाँ जो हैं वो कितने तरीके से खेती की जा सकती है और उस प्रकार की खेती करने से क्या क्या लाभ हैं और कहाँ कहाँ की जाती हैं। अब पढ़ना है हमको टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, इसको विशिष्ट खेती कहते हैं। विशिष्ट खेती इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो किसान या जिन क्षेत्र पर इस प्रकार की खेती की जाती है उनका सीधा सीधा एक इसका उद्देश्य होता है,
उसका इसमें सीधा सीधा एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए ये कोई एक प्रक्षेत्र है, ये कोई एक खेत है। इस खेत को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। जब किसान इस प्रकार की खेती करता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करता है, तो उसका सीधा सीधा एक उद्देश्य होता है कि उसको किसी एक उद्यम से, किसी एक अपने व्यवसाय से, मान लीजिए उसको ये और 2, 3, 4 कई प्रकार के वो उद्यम किए, व्यवसाय किए, तो उसका एक उद्देश्य ये है कि मुझे केवल एक उद्देश्य से 50% जो है वो क्या हो, उसको 50% प्रॉफिट हो। किससे? एक उद्यम से। 50% का लाभ जो है वो एक उद्यम से लेता है। बाकी के जो जितने और भी वो खेती कर रहा है फार्म पे या किसी अन्य प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहा है, उस पर उसका कम ध्यान रहे कि केवल एक फसल पर या एक व्यवसाय पर उसका ध्यान रहता है, जिससे कि उसे 50% प्रॉफिट हो। विशिष्ट खेती कहलाता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाता है। इस प्रकार की खेती जो है लाभदायक खेती है, और इस प्रकार की खेती करने के लिए कृषि योग्य तकनीकी संसाधन की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति फार्म पर एक उद्यम कर रहा है और 2-3 उद्यम और कर रहा है, तो उसको सब प्रकार के उद्यम के लिए हर प्रकार की तकनीकी और हर प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहलाती है, ये विविध प्रकार की खेती है। विविध प्रकार की खेती का मतलब कोई ये प्रक्षेत्र है, फिर वही है लगभग ये एक प्रक्षेत्र है, और उस प्रक्षेत्र को ये बांट दिया है 4 भागों में। तो इसमें विविध प्रकार की खेती में इसमें ये क्लियर नहीं है, या ये कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, ये कोई नहीं होता है कि हमको एक ही से क्या चाहिए, 50% लाभ चाहिए, ऐसा नहीं है। वो इधर क्या कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है, फसल उत्पादन कर रहा है, यहाँ मछली पालन कर रहा है, ठीक है, यहाँ वो अपना पशु पालन कर रहा है, यहाँ मधुमक्खी पालन कर रहा है, कुछ भी खेती उसके जो है उसने अपने फॉर्म को लगभग कई हिस्सों में बांट लिया है और कई प्रकार के उद्यम कर रहा है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी एक प्रकार के उद्यम से 50% का प्रॉफिट ले, ये कोई गारंटी नहीं। इससे वो 20% ले सकता है, इससे वो 40% ले सकता है, इससे वो 60% ले सकता है, इससे वो 50% ले सकता है, लेकिन वो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो एक से ही 50% का लाभ लेना चाहता है। निश्चित है, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि उसको किसी भी प्रकार के उद्यम से 50% तक का लाभ नहीं होता है। इस प्रकार की खेती करने से किसान को कई सारी सुविधाएं फॉर्म पे करना पड़ती हैं, कई सारे आधुनिक तकनीकी जो कि किसानों के पास नहीं होती हैं, और फॉर्म पे जो है वो अत्यधिक इस प्रकार की खेती करता है तो उसको संसाधनों की कमी होती है। और जब फॉर्म पे 4-4 प्रकार के उद्यम करने से जब बाज़ारों में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाता है, तो उसको उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके पास उतनी कुल टोटल मात्रा नहीं होती है उसकी। इसलिए थोड़ा किसान के लिए ये विविध प्रकार की खेती की जाती है, लेकिन ये लगभग किसान को हानिकारक भी नहीं है और लाभदायक नहीं कह सकते हैं। ठीक, अगला है मिक्स्ड फार्मिंग। तीसरा नंबर मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है मिश्रित खेती। और मिश्रित खेती का मतलब है कि किसी फार्म पर फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना, यानी कि हम वही लगभग विविध प्रकार की खेती के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग खेती के साथ साथ पशुपालन करना मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत आता है। अब ये आवश्यक नहीं है कि वो खेती के साथ साथ पशुपालन ही करे, कोई अन्य दूसरा व्यवसाय भी कर सकता है। लेकिन जो मिक्स्ड फार्मिंग के साथ जो दूसरा व्यवसाय किया जाता है, उस व्यवसाय से किसान को 10% का लाभ होना अति आवश्यक है। जो इसके साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग के साथ जो दूसरा व्यवसाय किया जाता है या दूसरे कोई धंधा किया जाता है, उससे 10% क्षेत्र को फार्म मालिक को उससे आमदनी होना चाहिए, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती कहलाता है। जिन क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र जहां पर 800 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ ड्राई फार्मिंग होता है, वहाँ पर शुष्क खेती होता है। और इस प्रकार की खेती
जो है जो फसलें होती हैं उनको पूरे वर्ष पानी का तनाव झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो वर्षा है वो 800 mm से कम होती है और फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, शुष्क खेती कहलाती है। एरीगेटेड फार्मिंग का मतलब है सिंचित कृषि। जहाँ जिन क्षेत्रों में अत्यधिक पानी है या ये कहें कि फसल उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी है, अब केवल वो वर्षा पानी पे आधारित ना होकर उसको हम सिंचाई करें, चाहे नहर से करें, पाइपलाइन द्वारा करें, तालाब से करें, कुआं से करें, एरीगेटेड फार्मिंग कहलाता है। सिंचाई युक्त खेती कहलाती है, जहाँ पे और फसलों का उत्पादन अत्यधिक होता है, फसल उत्पादन अच्छा होता है, पानी की भरपूर उपलब्धता होती है। अगला नेक्स्ट है रेंच फार्मिंग खेती का एक ऐसा प्रकार है जिसमें ना तो भूमि की जुताई की जाती है, ना गुड़ाई की जाती है, ना ही उस पर फसल उत्पादन किया जाता है। इसको 2-3 वर्ष के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता है ताकि इस पर नई नई वनस्पतियाँ उगें और ये चारागाह के रूप में विकसित हो जाए। इस प्रकार की खेती को लगभग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और तिब्बत और भारत के पर्वतीय इलाकों में की जाती है। जो वहाँ के जो किसान हैं, जो अपने भेड़ बकरी पशुपालन है, जो पशुओं को चराने के लिए रेंचिंग ले जाते हैं, ये फार्म कहलाते हैं। इस पे किसी का कोई स्वामित्व नहीं होता है रेंचिंग का, ये केवल जानवरों के लिए चारागाह के रूप में रखा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में, जहाँ उन देशों में इनको जो किसान जहाँ अपने प्रतिदिन अपने जानवर ले जाता है, वहाँ उनका स्वामित्व हो जाता है। ठीक, भारत में जम्मू कश्मीर और बीकानेर 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां रेंचिंग फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सीधा मतलब है टिकाऊ कृषि। हम आज वर्तमान में जो कृषि कर रहे हैं आज, और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर एमाइंड द मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विथआउट इंडेंजरिंग द रिसोर्स बेस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सीधा अर्थ है कि हमें इस प्रकार की खेती करना है, सस्टेनेबल समगतिशील सस्टेनेबल टिकाऊ कृषि। हमको इस प्रकार की खेती करना है कि हम जो आने वाली भविष्य की जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आज की खेती करें, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके जो संसाधन है उनको हम नष्ट ना करें। सीधा कहने में अर्थ है मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विथआउट इंडेंजरिंग द रिसोर्स बेस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज की हमें आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, आज की आवश्यकताओं को हम पूर्ण करें किस तरीके से कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए उपलब्ध संसाधनों की कोई कमी ना हो। आज हम जो खेती कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लगभग 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आश्रित है। भारत में जो कृषि है आज के समय में, हम जो आज कृषि कर रहे हैं उसका उत्पादन तो हम अत्यधिक लिख सकते हैं। कैसे? अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, अत्यधिक हम जो आज केमिकल यूज कर रहे हैं खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए। लेकिन ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें दिन प्रतिदिन आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा केमिकल, जितने ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा भूमि क्या होगी? क्षरण होगी। भूमि का जब क्षरण होगा तो मिट्टी धीरे धीरे सब अनुपजाऊ हो जाएगी, बंजर भूमि हो जाएगी, जिसमें फसल उत्पादन करना असंभव हो जाएगा। और जब मिट्टी ही नहीं रहेगी, जब मृदा ही नहीं रहेगी, सॉइल ही नहीं रहेगी, तो फिर खेती करना असंभव हो जाएगा। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाना है। प्राकृतिक खेती जो है हमें अधिक जीवाश्म का उपयोग करना है, रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना है, पानी जो है सिंचित रूप में करना है, अत्यधिक नहीं करना है।